नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभवमापी के कुछ अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग। इससे ठीक पहले हमने दो अनुप्रयोग देख लिए हैं। विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरा अनुप्रयोग हमने देखा था कि विभवमापी की सहायता से किसी दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में हम विभवमापी की सहायता से कोई अल्प प्रतिरोध है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, विभवमापी के अनुप्रयोगों को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम विभवमापी के सिद्धांत को समझना पड़ेगा और उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है जो अनुप्रयोगों से ठीक पहले हमने बनाई है। हम किसी अल्प प्रतिरोध की वैल्यू विभवमापी की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें परिपथ का निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर एक परिपथ का निर्माण कर रहा हूं और सर्वप्रथम ये यहां पर मैंने बनाया है, ये हमारे पास में है विभवमापी AC। विभवमापी AC से हम प्राथमिक परिपथ संयोजित करेंगे। प्राथमिक परिपथ के अंदर एक सेल संयोजित करते हैं, एक कुंजी संयोजित करते हैं तथा एक धारा नियंत्रक संयोजित किया जाता है। ये हमने देख लिया था कि जो प्राथमिक परिपथ होता है उसके अंदर एक सेल और उसके विद्युत वाहक बल को हम EP से पुट कर रहे हैं, एक कुंजी जिसको हम K से पुट कर रहे हैं और एक धारा नियंत्रक जिसको हमने RH से पुट किया है, संयोजित किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जिस प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करनी है उसको हम स्मॉल r से पुट करेंगे। इसके साथ में यहां पर हम एक ज्ञात प्रतिरोध और लेंगे। ज्ञात प्रतिरोध का मतलब ये हुआ कि जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है, ऐसा प्रतिरोध हम लेकर चलेंगे। एक अज्ञात प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो हमने लिया है यहां पर। ये तो हमारे पास में है ज्ञात प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। ये हमारे पास में है अज्ञात प्रतिरोध स्मॉल r जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इसके साथ में यहां पर हम एक अन्य धारा नियंत्रक और लेंगे। विद्यार्थियों, यहां पर हम एक अन्य सेल और संयोजित करेंगे। अन्य सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं E है, वो यहां पर हमने संयोजित कर दिया है। विद्यार्थियों, यहां पर हम एक कुंजी को और संयोजित करेंगे और यहां से इस वाले हिस्से को हम धारा नियंत्रक से संयोजित कर देंगे। ये हमारे पास में एक अन्य धारा नियंत्रक है, इसको आप RH2 से पुट कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इसको RH1 से पुट कर सकते हैं। देखिए, एक तो है धारा नियंत्रक RH1 ये वाला, तो और ये वाला जो धारा नियंत्रक है वो है RH2। अब विद्यार्थी, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक द्विमार्गी कुंजी लेंगे। द्विमार्गी कुंजी के अंदर देखिए ये हमारे पास में तीनों टर्मिनल्स हैं द्विमार्गी कुंजी के, और एक सिरा तो जो द्विमार्गी कुंजी है उसको हम जो अज्ञात प्रतिरोध है उसके दोनों सिरों से संयोजित कर देंगे। ये हमारे पास में अक्ष वाला पॉइंट आ गया, ये वाई वाला बिंदु आ गया। ये द्विमार्गी कुंजी है अक्ष Y। तो ये जो अक्ष Y है वो किसको बता रहा है, द्विमार्गी कुंजी को बता रहा है। एक मार्ग अक्ष से होकर जाता है, दूसरा मार्ग Y से होकर जाता है। इसके साथ में यहां पर हम संयोजित करेंगे द्विमार्गी कुंजी के जो मध्य वाला हिस्सा है, यहां से एक धारा मापी संयोजित करेंगे। फिर यहां से जो शून्य विक्षेप की स्थिति फाइंड आउट करेंगे वो हमने यहां पर विसर्पी कुंजी जैसे करनी है। यह तो विद्युत परिपथ होता है, इसका विद्युत वाहक बल E है, इसको हम कुंजी K2 कह दें, इसको K कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक एक करके ये जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू हमें पता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है, पहले से ही इसकी वैल्यू पता है। जो स्मॉल r है ये है अज्ञात प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, अज्ञात अल्प प्रतिरोध होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर ये जो G है ये धारा मापी है, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, और J है वो विसर्पी कुंजी है।
तो आप लोगों को ये परिपथ तो समझ में आ गया होगा। परिपथ के निर्माण में क्या क्या लगा हुआ है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थी इसकी जो कार्य विधि है, कैसे इस एक्सपेरिमेंट को आप करेंगे, इसको आपको समझना है। कार्य विधि देखिए विद्यार्थियों, क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम कुंजी के को संयोजित करेंगे। यहां से कुंजी के को संयोजित करते ही ये वाला जो सेल है वो काम करना प्रारंभ कर देगा। यहां से धारा फ्लो होगी और इसका जो विद्युत वाहक बल ईपी है वो इस तार एसी के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। ये जो तार एसी है वो विभवमापी का तार है। इसका जितना भी वोल्टेज होता है वो सारा का सारा इस तार एसी के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा। मतलब 2 वोल्ट की बैटरी है तो ए से लेकर सी तक का जो तार है उसके ऊपर 2 वोल्टेज काम में आ जाएंगे, 2 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, 2 वोल्टेज का विभव पतन हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास में ये एक अन्य प्रतिरोध R है, ज्ञात प्रतिरोध, इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कुंजी अक्ष को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम कुंजी के को दबाने पर, जो प्राथमिक परिपथ में लगी हुई है, कुंजी के को दबाने पर, फिर कुंजी के को दबा देंगे तो हमारे पास में जितना भी वोल्टेज है वो एसी पर ड्रॉप हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से आप समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास में जो प्रतिरोध है कैपिटल आर, सबसे पहले हम इस प्रतिरोध आर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे कि कैपिटल आर के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहां से आप देखेंगे विद्यार्थी, यदि हम कुंजी अक्ष को लगाएंगे तो करंट है, देखिए इस सेल के सिरों का जो विद्युत वाहक बल है, कौन सा सेल, जो कि द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ है, इस सेल का टर्मिनल विभवांतर इसके ऊपर विभव पतन के बराबर होगा, जो कि संतुलित लंबाई AB के बराबर भी होगा। एक बार इस वाले सेंटेंस को फिर से सुनेंगे। जैसे ही हम के को दबाएंगे उसके पश्चात द्विमार्गी कुंजी में अक्ष को दबाएंगे। द्विमार्गी कुंजी है, द्विमार्गी कुंजी में अक्ष को दबाने पर, अक्ष को दबाने का मतलब है यहां पर ऑन वाली स्थिति कर दी है, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके सिरों का विभवांतर, जो बैटरी ई लगी हुई है, इसके सिरों का टर्मिनल विभवांतर, कि यहां से लेकर इन दोनों सिरों का जो टर्मिनल विभवांतर है, इधर से करंट इस तरीके से फ्लो होगी। ऐसे देखो ये 3 यहां पर समांतर भाग आ गए हैं, एक तो तार AB, दूसरा आ गया यहां से लेकर इस प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, AB के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, और इस बैटरी का जो टर्मिनल विभवांतर है वो तीनों सेम होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस बैटरी का जो टर्मिनल विभवांतर है वो इस तार AB के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा और इस प्रतिरोध के ऊपर विभव पतन के बराबर भी होगा, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं कि द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसका टर्मिनल विभवांतर, द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का टर्मिनल विभवांतर, लगे सेल का टर्मिनल विभवांतर, और टर्मिनल विभवांतर को हम जैसे V1 से पुट कर दें, जब V1 से पुट कर देंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा अक्ष, और यदि संतुलित लंबाई L1 है। तो विद्यार्थियों, जब हम अक्ष को दबाएंगे फिर हम विसर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसका कर हम संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। वो संतुलित लंबाई हम कंसीडर कर लें कि L1 है। तब जो इस बैटरी का टर्मिनल विभवांतर, इस प्रतिरोध पर विभव पतन और तार AB पर विभव पतन तीनों सेम होंगे, और इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो हमने ले लिया V1, जो कि इस वायर पर विभव पतन के बराबर होगा, अक्ष L1 के तुल्य होगा। अब हम ओम के नियम से जो प्रतिरोध R है उस पर विभव पतन भी देखेंगे। ओम के नियम से R पर विभव पतन, R पर विभव पतन,
आर पर जो विभव पतन होगा वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर ही होगा। यदि उसमें से आई धारा बह रही है तो आई आर टर्मिनल विभवांतर होगा। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैंने ये सर्वप्रथम ही बता दिया है कि इस तार के इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन, इस बैटरी का टर्मिनल विभवांतर तथा तार AB पर विभव पतन तीनों सेम होंगे। इसका विभव पतन, इसका जो टर्मिनल विभवांतर V1 मान लिया तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी V1 के बराबर होगा। तार AB पर विभव पतन भी V1 के बराबर ही होगा। तो V1 बराबर XL1, V1 बराबर I इंटू R। तो यहां से हमारे पास में समीकरण 1 और 2 को यदि हम बराबर पुट कर दें 1 बराबर 2 से, तो हमारे पास में निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आ रहा है, I इंटू आर बराबर हमारे पास में आ गया XL1। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 हमारे पास में आ गया है विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे इस अक्स वाले सिरे को हटा लेंगे। जब अक्स को हटा लेंगे, y को जब लगा देंगे तो यहां से देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में अब की बार जो करंट फ्लो होगी इस R में से भी होगी, इस स्मॉल r में से भी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब की बार इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो इन दोनों प्रतिरोधों पर विभव पतनों के बराबर, या फिर से जो संतुलित लंबाई प्राप्त होती है, फिर से जैसे संतुलित लंबाई हमारे को मिल गई बी डेस पर, और जो लंबाई है वो हम कंसीडर कर लेते हैं L2 के इक्वल है। जो संतुलित लंबाई है वो L2 के बराबर है, बी डेस पर प्राप्त होती है। तब हमारे पास में इस ए बी डेस पर विभव पतन, R प्लस स्मॉल r पर विभव पतन और इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो सेम होगा। क्योंकि यहां से आप किसी आवेश को यहां से लेकर यहां तक चक्कर लगाकर वापस ले आएंगे तो दोनों प्रतिरोधों में से होकर गुजरेगा, इसलिए दोनों प्रतिरोधों पर विभव पतनों के बराबर होगा इसका टर्मिनल विभवांतर। उससे ठीक पहले वाली कंडीशन में जो आवेश है वो इधर से इस तरीके से जा रहा था, इसमें से होता हुआ इस तरीके से चक्कर लगा रहा था। तो विद्यार्थी दोनों ही स्थितियों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और दोनों स्थितियों में जो अंतर है उसकी वजह से ही यहां पर हमारे पास में दोनों के पास में जो विभव पतन है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, फिर हम बात करेंगे कि अक्स को हटाकर y को दबाने पर, अक्स को तो अब हटा लेंगे और y को दबा देंगे। अक्स को हटाकर y को दबाने पर मतलब अब की बार y से करंट फ्लो होना प्रारंभ हो गया है। तो ठीक वैसे ही हम देखेंगे द्वितीयक परिपथ में लगे सेल पर विभव पतन, द्वितीयक परिपथ में लगे सेल पर विभव पतन, विभव पतन, अब की बार जो विभव पतन है उसको हम V2 से लिख दें। तो संतुलित लंबाई यदि हम कंसीडर कर लें L2 है कि जब y डॉट हमने लगाया तो जो संतुलित लंबाई है हमारे पास में L2 प्राप्त हुई, तो हमारे पास में विभव पतन में V2 बराबर आ जाएगा अक्स L2। ओम के नियम से देखिए विद्यार्थियों, ओम के नियम से R जो प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r, इनके ऊपर अब की बार वोल्टेज ड्रॉप होगा पर विभव पतन जो कि V2 के तुल्य आएगा। अक्स देखिए अब की बार भी जो धारा है वो I कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्रतिरोध, ओम के नियम से I V बराबर होता है I इंटू R। तो अब की बार R प्लस स्मॉल r आ जाएगा, दोनों प्रतिरोधों में से धारा फ्लो हो रही है। समीकरण 4 और 5 को यहां पर भी हम बराबर पुट कर देंगे, 4 बराबर 5 से 4 और 5 को बराबर पुट कर देंगे तो I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर में आ गया हमारे पास में अक्स L2। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 6 दे दिया है विद्यार्थी इसको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 6 में 3 का भाग लगा देंगे। समीकरण 6 भाग 3 से, 6 के अंदर यदि हम 3 का भाग लगा दें तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा,
देखिए I इंटू में कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन, इसका हम भाग लगाएंगे तो I इंटू में R बराबर में क्या चल रहा है, अक्स L2 अपॉन, यहां पर आ जाएगा ये अक्स L1। I से I कैंसिल हो जाएगा, अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा, इस R को हम R से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें इसका भाग लगा देंगे तो R बट्टे में कैपिटल R आ जाएगा, बराबर में आ गया हमारे पास में L2 अपॉन में L1। देखिए आगे वाली जो टर्म्स है वो मैं यहीं पर पुट कर रहा हूं, स्मॉल r बट्टे में कैपिटल R बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो L2 अपॉन में L1 माइनस में आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसे R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में L1 लघुत्तम आ गया, L2 माइनस L1 आ जाएगा, इनटू में ये कैपिटल R चला जाएगा। ये हमारे पास में अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया है। विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक साधारण सा सूत्र, सिंपल सा सूत्र आ चुका है, जो हमने विद्यार्थियों सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात किया था, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पर L2 था, L1 के इंटरचेंज हो गए हैं, L1 तथा L2 दोनों एक दूसरे के अंतर बदल हो गए हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले में बदलाव आया है। आप देखिए इस फॉर्मूले को पीछे वाले डेरिवेशन में। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।